नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका किसान साथी और आज हम सीधे काम की बात करेंगे जो आपकी जेब भरेगी और भविष्य संवारेगी। जरा कल्पना कीजिए, 2025 का साल है और आपके खेत सोने की तरह चमक रहे हैं। गेहूं की बालियां इतनी भरी हुई हैं कि देखकर दिल खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने उन 5 जादुई किस्मों की बुआई की है जिन्होंने आपको मालामाल कर दिया है। आज मैं उन 5 सर्वश्रेष्ठ गेहूं की किस्मों के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो न केवल 2025 में बल्कि आने वाले कई सालों तक आपकी पैदावार को आसमान पर पहुंचा देंगी। ये वो किस्में हैं जिनमें प्रति एकड़ आपकी उपज को दोगुना शायद तिगुना करने की अद्भुत क्षमता है और आपकी आय में अभूतपूर्व वृद्धि लाएंगी। अगर आप भी अपनी खेती से अधिकतम मुनाफा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2025 का साल आपके लिए एक स्वर्णिम युग साबित हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो समझो लाखों का मुनाफा छूटा। तो चलिए दोस्तों, किसान साथी चैनल पर शुरू करते हैं गेहूं की उन 5 बम्पर पैदावार देने वाली किस्मों का सफर जो आपको 2025 में मालामाल कर देंगी। हमारी इस सूची में सबसे पहले जिस किस्म का नाम आता है वो है DBW 187, जिसे प्यार से कर्ण वंदना भी कहा जाता है। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान IIWBR द्वारा विकसित की गई है और इसने पिछले कुछ वर्षों में किसानों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसकी उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता और उच्च उपज क्षमता। कर्ण वंदना को विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है जहां पीला रतुआ यानी येलो रस्ट और करनाल बंट जैसी फंफूस जनित बीमारियां गेहूं की फसल को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों ने इस किस्म को विकसित करने में कई वर्षों का समय लगाया ताकि ये न केवल रोगों का प्रतिरोध कर सके बल्कि प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसकी अनुमानशिक गुण इसे अन्य पारंपरिक किस्मों से अलग बनाते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये पीला रतुआ, भूरा रतुआ और करनाल बंट के प्रति प्रतिरोधी है, अत्यधिक प्रतिरोधी है। पीला रतुआ एक ऐसी बीमारी है जो गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग के पाउडर जैसे धब्बे बनाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करके उपज को काफी कम कर देती है। करनाल बंट दानों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। DBW 187 का यह गुण किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें महंगे फफूंदनाशकों पर कम खर्च करना पड़ता है और फसल का नुकसान भी कम होता है। इसकी औसत पैदावार 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लगभग 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों और बेहतर कृषि प्रबंधन के साथ ये 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लगभग 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी पहुंच सकती है। ये इसे उत्तरी भारत की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों में से एक बनाती है। ये किस्म लगभग 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो इसे समय पर बुआई के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। इसकी अपेक्षाकृत कम अवधि किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देती है। इसके पौधों की ऊंचाई मध्यम होती है, लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर, जिससे ये तेज हवाओं या भारी बारिश के कारण गिरने, लॉजिंग के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधी होती है। इसके दाने मध्यम आकार के, चमकदार और वजनदार होते हैं। DBW 187 के आटे में अच्छी प्रोटीन सामग्री होती है और ये अच्छी गुणवत्ता वाली चपाती बनाने के लिए उपयुक्त है। इसकी बेकिंग गुणवत्ता भी अच्छी मानी जाती है। ये किस्म मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों NWPZ के लिए उपयुक्त है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, ऊना और पांवटा घाटी और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। इन क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है और किसानों को उत्कृष्ट परिणाम मिल रहे हैं। इस किस्म से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए समय पर बुआई, नवंबर के पहले पखवाड़े, संतुलित उर्वरक का उपयोग और आवश्यकतानुसार सिंचाई महत्वपूर्ण है। बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। अगली किस्म जो हमारी सूची में है और जिसे 2025 में आपकी किस्मत बदलने की क्षमता है, वो है HD 3226, जिसे पूसा यशस्वी के नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है और यह अपनी उच्च उपज, उत्कृष्ट दाने की गुणवत्ता और बहु रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। पूसा यशस्वी को विशेष रूप से उन किसानों के लिए विकसित किया गया है जो न केवल अधिक उपज चाहते हैं
बल्कि अपने उत्पादों की बेहतर बाजार कीमत के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दाने भी चाहते हैं। इस किस्म में विभिन्न प्रकार के रतुआ रोगों के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता है, जो इसे कई गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि HD 3226 पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ मतलब ब्लैक रस्ट जैसी तीनों प्रमुख रतुआ बीमारियों के प्रति मजबूत और टिकाऊ प्रतिरोधक क्षमता रखती है। यह गुण किसानों को रतुआ रोगों के प्रकोप से होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है। इसकी औसत उपज क्षमता 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो लगभग 22 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेकिन अच्छी कृषि पद्धतियों और अनुकूल परिस्थितियों में ये 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मतलब लगभग 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी पहुंच सकती है। ये किस्म लगभग 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये मध्यम अवधि की किस्म है जो उत्तरी मैदानी इलाकों की बुआई प्रणाली में अच्छी तरह फिट बैठती है। इसके पौधों की ऊंचाई मध्यम मतलब लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर होती है, जिससे यह गिरने के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी होती है। इसके दाने बड़े, चमकदार, सख्त और वजनदार होते हैं, जो बाजार में इसे प्रीमियम कीमत दिलाते हैं। पूसा यशस्वी के आटे की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है, जिसमें उच्च प्रोटीन सामग्री और अच्छी ग्लूटेन शक्ति होती है। ये चपाती, ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पादों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ये किस्म भी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों मतलब NWPZ और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों मतलब NEPZ के लिए अनुशंसित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। इसकी व्यापक अनुकूलनशीलता इसे एक बहुमुखी विकल्प बनाती है। HD 3226 से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए समय पर बुआई, नवंबर का पहला सप्ताह, अच्छी तरह से तैयार खेत, पर्याप्त उर्वरक और सही समय पर सिंचाई महत्वपूर्ण है। इसकी बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। हमारी तीसरी प्रमुख किस्म है WH1105, जिसे प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय CCSHAU हिसार द्वारा विकसित की गई एक बहुत ही भरोसेमंद और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली किस्म है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी उच्च ताप सहनशीलता और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और पर्यावरणीय परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। WH1105 को विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था जहां तापमान में उतार चढ़ाव आम है और जहां कभी-कभी पानी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसे ऐसी क्षमता के साथ विकसित किया गया है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी उपज दे सके। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये किस्म उच्च तापमान को अच्छी तरह से सहन कर सकती है, खासकर दाना भरने की अवस्था में। ये उन क्षेत्रों के लिए एक बड़ा फायदा है जहां मार्च और अप्रैल में तापमान अचानक बढ़ जाता है। WH1105 पीला रतुआ और पत्ती झुलसा जैसी बीमारियों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है। हालांकि ये पूरी तरह से प्रतिरोधी नहीं है, लेकिन इसका प्रतिरोध स्तर कई अन्य पुरानी किस्मों से बेहतर है। इसकी औसत उपज क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 20 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ है। उचित प्रबंधन के साथ ये और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ये एक मध्यम विलंब से पकने वाली किस्म है जो लगभग 135 से 140 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई मध्यम यानी लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर होती है, जो इसे गिरने से बचाती है। इसके दाने मजबूत, कठोर और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलित हो सकती है, जिससे ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के किसानों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बन जाती है। ये किस्म मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों NWPZ और मध्य मैदानी क्षेत्रों CZ के लिए अनुशंसित है। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। WH1105 से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए समय पर बुआई यानी नवंबर के मध्य तक, पर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन और आवश्यकता अनुसार 3 से 4 सिंचाई महत्वपूर्ण है। बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। हमारी चौथी प्रमुख किस्म है DBW 222, जिसे करण नरेंद्र के नाम से जाना जाता है।
ये भी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान IIWBR करनाल द्वारा विकसित एक और शानदार किस्म है। इसे गेहूं की नई पीढ़ी की किस्मों में से एक माना जाता है, जिसने अपनी असाधारण उपज क्षमता और बहुरोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। करण नरेंद्र को विशेष रूप से बढ़ते हुए गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, जहां रतुआ रोगों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस किस्म को उन्नत प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया गया है ताकि ये उच्चतम उपज और सबसे मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सके। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि DBW 222 पीला रतुआ और भूरा रतुआ दोनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जो किसानों को रतुआ के प्रकोप से होने वाले बड़े नुकसान से बचाती है। ये किस्म अपनी उपज क्षमता के लिए जानी जाती है, जिसकी औसत उपज 65 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, लगभग 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़। अनुकूल परिस्थितियों और उत्कृष्ट कृषि प्रबंधन के साथ इसकी उपज 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माइनस 32 क्विंटल प्रति एकड़ से भी अधिक हो सकती है, जिससे ये भारत की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों में से एक बन जाती है। ये एक अपेक्षाकृत जल्दी पकने वाली किस्म है, जो लगभग 120 से 125 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये किसानों को अगली फसल के लिए खेत को जल्दी तैयार करने का अवसर देती है। इसके पौधों की ऊंचाई मध्यम लगभग 90 से 92 सेंटीमीटर होती है, जिससे ये गिरने के प्रति बहुत प्रतिरोधी होती है। इसके दाने बड़े, चमकदार, वजनदार और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले होते हैं। करण नरेंद्र के आटे में उच्च प्रोटीन सामग्री और अच्छी बेकिंग गुणवत्ता होती है, जो इसे बाजार में प्रीमियम कीमत दिलाती है। ये किस्म मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों NWPZ के लिए अत्यधिक अनुशंसित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र शामिल हैं। इसकी अनुकूलनशीलता और उच्च प्रदर्शन इसे इन क्षेत्रों के किसानों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। DBW 222 से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए समय पर बुआई, अच्छी तरह से तैयार बीज क्यारी, संतुलित उर्वरक विशेषकर नाइट्रोजन और पर्याप्त सिंचाई महत्वपूर्ण है। बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। हमारी सूची में 5वीं और अंतिम किस्म है PBW 725। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना द्वारा विकसित एक पुरानी लेकिन अत्यंत सफल और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली किस्म है। भले ही ये नई किस्मों जितनी नई ना हो, लेकिन अपनी लगातार उच्च उपज क्षमता, अनुकूलनशीलता और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण ये अभी भी किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। PBW 725 को विशेष रूप से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था, जहां गेहूं की खेती एक प्रमुख कृषि गतिविधि है। इसे विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च उपज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि PBW 725 अपनी लगातार उच्च उपज क्षमता के लिए जानी जाती है, जिसकी औसत उपज 55 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी लगभग 22 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है। अच्छी कृषि पद्धतियों के साथ ये और भी बेहतर परिणाम दे सकती है। ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलित हो सकती है, जिससे ये विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन जाती है। ये एक मध्यम विलंब से पकने वाली किस्म है, जो लगभग 145 से 150 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां लंबी अवधि की फसलें बोई जाती हैं। इसके पौधों की ऊंचाई थोड़ी अधिक यानी लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर होती है। इसके दाने कठोर, चमकदार और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। PBW 725 पीला रतुआ के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। हालांकि ये नई किस्मों जितनी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन उचित प्रबंधन के साथ इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये किस्म मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों NWPZ के लिए अनुशंसित है। ये उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है जहां पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध है। PBW 725 से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए समय पर बुआई यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह, अच्छी तरह से तैयार खेत, पर्याप्त पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये किस्म अच्छी सिंचाई वाली भूमि के लिए सबसे उपयुक्त है। बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने गेहूं की 5 सबसे बेहतरीन किस्मों के बारे में जाना, जो 2025 में आपको मालामाल कर सकती हैं।
लेकिन इन सभी उत्कृष्ट विकल्पों में से अपने लिए सबसे सही किस्म का चुनाव कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपकी फसल की सफलता और आपके मुनाफे को सीधे प्रभावित करेगा। सही चुनाव करने के लिए आपको कुछ प्रमुख कारकों पर विचार करना होगा। सबसे पहले अपनी स्थानीय जलवायु और मिट्टी का प्रकार देखें। आपके क्षेत्र का औसत तापमान, पाला पड़ने की संभावना और बारिश का पैटर्न क्या है। कुछ किस्में ठंड को बेहतर तरीके से सहन करती हैं, जबकि अन्य उच्च तापमान के लिए अधिक प्रतिरोधी होती हैं। आपकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है? क्या ये हल्की रेतीली मिट्टी है या भारी चिकनी मिट्टी? मिट्टी की उर्वरता और जल निकासी क्षमता भी महत्वपूर्ण है। कुछ किस्में विभिन्न प्रकार की मिट्टी में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उपलब्ध सिंचाई के साधन भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन है तो आप अधिक उपज देने वाली और पानी की अधिक मांग वाली किस्मों का चयन कर सकते हैं। यदि पानी की कमी है तो WH1105 जैसी सूखा सहिष्णु किस्में आपके लिए बेहतर होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आपके क्षेत्र में प्रचलित रोग और कीट। यदि आपके क्षेत्र में पीला रतुआ, भूरा रतुआ या करनाल बंट जैसी बीमारियां अक्सर देखी जाती हैं तो DBW187, करण वंदना, HD 3226, पूसा यशस्वी या DBW222, करण नरेंद्र जैसी बहु रोग प्रतिरोधी किस्मों को प्राथमिकता दें। रोग प्रतिरोधी किस्में आपको महंगे रसायनों पर होने वाले खर्च से बचाएंगी और फसल के नुकसान को कम करेंगी। अपने स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके अपने क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तीसरा, पकने की अवधि और अगली फसल की योजना पर विचार करें। प्रत्येक किस्म की पकने की अवधि अलग अलग होती है। यदि आप गेहूं के बाद कोई और फसल जैसे आलू या सूरजमुखी बोने की योजना बना रहे हैं तो जल्दी पकने वाली किस्में जैसे DBW187 या DBW222 आपके लिए उपयुक्त होंगी। यदि आपके पास पर्याप्त समय है और आप लंबी अवधि की फसल के लिए तैयार हैं तो PBW725 जैसी किस्में भी एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। चौथा कारक है बाजार की मांग और उपज की गुणवत्ता। क्या आपके स्थानीय बाजार में किसी विशेष प्रकार के गेहूं की मांग अधिक है? उदाहरण के लिए कुछ बाजार चपाती बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं को पसंद करते हैं, जबकि अन्य बेकरी उत्पादों के लिए दाने का आकार, चमक, प्रोटीन सामग्री और ग्लूटेन की शक्ति भी बाजार मूल्य को प्रभावित करती है। HD 3226, पूसा यशस्वी और DBW222 जैसी किस्में अपने उत्कृष्ट दाने की गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा अपने पड़ोसी किसानों का अनुभव भी सुनें। अपने क्षेत्र के सफल किसानों से बात करें, उन्होंने किन किस्मों की बुआई की है और उनके अनुभव कैसे रहे हैं। अक्सर स्थानीय किसानों का अनुभव आपको अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्थानीय कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह लें। वे आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त किस्मों की सिफारिश कर सकते हैं। इन बेहतरीन किस्मों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रथाएं हैं जिनका पालन करके आप अपने गेहूं की पैदावार को और भी बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को अधिकतम कर सकते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी और मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। हर 2-3 साल में अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। इससे आपको मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी या अधिकता का पता चलेगा, जिसके आधार पर आप संतुलित खाद और उर्वरक का प्रयोग कर सकेंगे। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ गोबर की खाद, कॉम्पोस्ट या हरी खाद का भी प्रयोग करें। ये मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और जैविक गतिविधि में सुधार करता है। दूसरा, उचित बुआई का समय और तरीका अपनाएं। प्रत्येक किस्म के लिए सुझाए गए बुआई के समय का कड़ाई से पालन करें। उत्तरी भारत में गेहूं की बुआई का इष्टतम समय आमतौर पर अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक होता है। समय पर बुआई से पौधे को पाले और गर्मी दोनों से बचने का पर्याप्त समय मिलता है। बीजों को सही गहराई यानी 4 से 5 सेंटीमीटर पर बोएं। बहुत गहरा या बहुत उथला बोना अंकुरण को प्रभावित कर सकता है। बीज दर यानी आमतौर पर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का पालन करें ताकि पौधों की इष्टतम संख्या बनी रहे। ड्रिल या सीडर का उपयोग करके पंक्तियों में बुआई करें। इससे पौधों को उचित दूरी मिलती है, प्रकाश, हवा और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा कम होती है और इंटरकल्चरल ऑपरेशन जैसे खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाते हैं। तीसरा, बीज उपचार का महत्व समझें। बुआई से पहले बीजों को उचित फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम प्लस थीरम और कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड से उपचारित करें। बीज उपचार अंकुरण दर में सुधार करता है, मिट्टी और बीज जनित रोगों से पौधे की रक्षा करता है और शुरुआती चरण के कीटों के हमलों को रोकता है, जिससे एक स्वस्थ और मजबूत फसल की नींव रखी जाती है। चौथा, संतुलित पोषण प्रबंधन करें। मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही अनुपात में प्रयोग करें। नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि और हरे रंग के लिए महत्वपूर्ण है। इसे 2 से 3 किश्तों में देना चाहिए। बुआई के समय पहली सिंचाई के बाद लगभग 21 दिन बाद और दूसरी सिंचाई के बाद फास्फोरस जड़ विकास और फूल आने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे आमतौर पर बुआई के समय दिया जाता है।
पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता और दाना भरने के लिए आवश्यक है, इसे भी बुआई के समय दिया जाता है। जिंक, सल्फर, बोरॉन आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर उनका भी प्रयोग करें। ये पौधे के समग्र स्वास्थ्य और उपज के लिए महत्वपूर्ण है। 5वां, कुशल सिंचाई प्रबंधन करें। गेहूं की फसल को आमतौर पर 3 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो उसकी वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों पर निर्भर करती है। बुआई के 21 से 25 दिन बाद ताज जड़ निकलना CRI सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई है। बुआई के 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलना यानी टिलरिंग अवस्था में सिंचाई करें। बुआई के 60 से 65 दिन बाद गांठ बनने की स्थिति में सिंचाई करें। अवस्था जॉइंटिंग में पानी दें। बुआई के 80-85 दिन बाद फूल आने से पहले फ्लावरिंग में और बुआई के 105-110 दिन बाद दूधिया अवस्था मिल्की स्टेज दाना भरने की अवस्था में सिंचाई आवश्यक है। प्रत्येक सिंचाई हल्की और समान होनी चाहिए ताकि पानी का जमाव न हो। सिंचाई का समय स्थानीय मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करता है। 6, खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। खरपतवार गेहूं की उपज को 20 से 40% तक कम कर सकते हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप बुआई के 2-3 दिन बाद प्री इमरजेंसी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में पोस्ट इमरजेंसी खरपतवार नाशक का प्रयोग करें जब खरपतवार छोटे हों, आमतौर पर पहली सिंचाई के बाद। यदि संभव हो तो हाथ से निराई या खुरपी का प्रयोग करें। सही खरपतवार नाशक का चुनाव और सही समय पर प्रयोग महत्वपूर्ण है। 7वां, रोग और कीट प्रबंधन के लिए सचेत रहें। अपनी फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी बीमारी या कीट के शुरुआती लक्षणों का पता चल सके। समस्या की सही पहचान करें और उसके अनुसार उचित कवकनाशक या फफूंदनाशक या कीटनाशक का प्रयोग करें। रासायनिक नियंत्रण के साथ साथ जैविक नियंत्रण और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग को अपनाएं। रोग या कीट के बड़े प्रकोप की स्थिति में तुरंत अपने स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। 8वां, कटाई और भंडारण का सही तरीका अपनाएं। जब फसल पूरी तरह से पक जाए और दानों में नमी का स्तर 12 से 14% हो, तभी कटाई करें। बहुत जल्दी या बहुत देर से कटाई करने से नुकसान हो सकता है। कटाई के बाद अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें और इसे नमी मुक्त, स्वच्छ और कीट मुक्त भंडारण गृह में रखें। इससे कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। तो किसान साथियों, ये थी हमारी किसान साथी चैनल की तरफ से 2025 में आपको मालामाल करने वाली गेहूं की 5 सबसे बेहतरीन किस्मों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खेती की जानकारी। हमने आपको DBW 187 करण वंदना, HD 3226 पूसा यशस्वी, WH 1105 प्रताप, DBW 222 करण नरेंद्र और PBW 725 जैसी शानदार किस्मों के बारे में विस्तार से बताया है। इन किस्मों में उच्च उपज क्षमता, मजबूत रोग प्रतिरोधी क्षमता और उत्कृष्ट दाने की गुणवत्ता है जो आपकी फसल को बाजार में बेहतर मूल्य दिलाएगी। याद रखें, केवल अच्छी किस्मों का चुनाव ही काफी नहीं है, आपको वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का भी पालन करना होगा। सही समय पर बुआई, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई, खरपतवार और रोग नियंत्रण। जब आप इन सभी तत्वों को एक साथ लाते हैं तभी आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है। 2025 का साल आपके लिए समृद्धि और खुशियों का साल हो, यही हमारी कामना है। हम चाहते हैं कि आपके खेत सोने की तरह चमके और आपकी जेब पैसों से भरी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी